बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जब चैप्टर नंबर 8 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करना है। मैं एक मिनट बुक ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके तो आपको दिखाता हूँ जो टॉपिक हमने पढ़ना है। कल हमने फीचर्स पढ़े थे सिंपल वर्ड प्रोसेसर के, जबकि आज हमने फीचर्स पढ़ने हैं एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर के, यानी फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर हमने पढ़ने हैं। यानी वो वर्ड प्रोसेसर जो एडवांस हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, एडवांस फीचर्स हमें मिलते हैं, उनके कौन कौन से फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। जिनमें से एक बड़ा मशहूर MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हमें ये फीचर देता है, प्रोवाइड करता है। पहला फीचर है जी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मुराद है कि हम अपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए ही हम लोग फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी फाइलें? जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट वाली फाइलें क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ, उनको सर्च कर सकते हैं या उनका रीनेम कर सकते हैं, मतलब नाम उनका तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन, ये एक दूसरा फीचर है इनका। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं हमारे टेक्स्ट को, जैसा हमारा टेक्स्ट दिखता है उसे फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे ये बुक में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसका फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट बेसिकली होता है टाइप फेस ऑफ आवर टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट का टाइप फेस। टाइप फेस किसे कहते हैं? मतलब जो हम अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस तरह का दिखता है, उसे फ़ॉन्ट कहते हैं। तो हम अपने फ़ॉन्ट के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसका साइज, स्टाइल, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे इटैलिसाइज कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन, यानी हमें फ़ॉन्ट की सेटिंग की ऑप्शन मिलती है एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर। उसके बाद फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस, ये क्या है? फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस, फुट नोट्स क्या होते हैं और क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं? ये दोनों की सहूलत हमें एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर मिलती है। पहले तो समझते हैं फुट नोट्स क्या है, क्रॉस रेफरेंस फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको। फुट नोट्स होते हैं जैसे आप लोग फिजिक्स की बुक में देखते हो कि साइड पे कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखा होता है या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, डू यू नो, ये फुट नोट्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने फिजिक्स में देखा होगा, साइड पे एक टेबल बना होता है, उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं या कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होती है, उन्हें हम फुट नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फुट नोट्स ऐड करने की सूरत भी हमें वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर मिलती है। और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है हवाला जात। आपने वो
अहादीस की किताबों में हवाला जात देखे होंगे के ऊपर तहरीर लिखी होती है, हदीस लिखी होती है, आयत लिखी होती है, तो उसका हवाला नीचे लिखा होता है, ठीक है। इसे क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको परसों भी दिखाया था। ये देखो जरा इस पेज पे, ये उसने लिखा था ना हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का वर्ड यूज हुआ तो उसने उसके साथ स्टार लगा दिया, ये देखो स्टार लगा हुआ है। और उसने कहा जी कि ये नीचे इसकी डेफिनेशन है, ये स्टार लगाकर उसने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखी हुई है कि नहीं। वो कहता है कि ये डेफिनेशन है, नीचे उसने दी हुई है। इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो हम जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर्स हैं जिनके जरिए हमें क्रॉस रेफरेंस का फीचर मिलता है, हम क्रॉस रेफरेंसेस लगा सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स है, ये आपको पता है कि हम वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर जो एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर हम ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स, इमेजेस वगैरह, तस्वीरें, इलस्ट्रेशन, स्केचेस, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे इसी बुक में आप देखो मुख्तलिफ जगहों पर इमेजेस ऐड हुई हैं। इसी चैप्टर के शुरू में भी एक इमेज ऐड हुई है, ये वाली, ये देखो, ये एक तस्वीर ऐड हुई है, ये भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपकी बुक लिखी गई है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। हेडर किसे कहते हैं? पेज के टॉप मार्जिन के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसे हेडर कहते हैं। ये देखो, ये हेडर है, ये चैप्टर का नंबर है, ये पेज नंबर है, और ये चैप्टर का नेम है। इसी तरह से कई बुक्स में यहाँ नीचे भी लिखा होता है पेज नंबर, या नीचे कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसे फुटर कहते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे पास पेज नंबरिंग। हम अपनी मर्जी से पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं, और पेज नंबर आप हर पेज के ऊपर आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेज नंबर ऐड कर देते हो तो बाकी पेजेस के ऊपर नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और एक और बात कि ये आपकी मर्जी होती है कि आपने पेज नंबर कहाँ ऐड करना है, टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, यानी हेडर में करना है या फुटर में करना है। फिर हेडर में भी कहाँ पे करना है, राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, सेंटर में करना है, कहाँ पर करना है आपने पेज नंबर ऐड, ये सारी सेटिंग एक दफ़ा कर लो तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300, जितने भी पेजेस हैं, उन सब के ऊपर पेज नंबर जो है वो इजीली ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसे कहते हैं पेज नंबरिंग। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट क्या चीज़ है? हम अपनी मर्जी से जो पेज का लेआउट है, लेआउट कहते हैं उसकी बनावट, किस तरह से वो दिखता है, उसका फॉर्मेट। तो पेज का जो फॉर्मेट है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज का साइज सेट कर सकते हैं, और पेज का कलर भी हम सेट कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी होती है, हम ये भी कर सकते हैं। और जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स की इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन से मुराद होता है कि पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कितना एरिया आपने छोड़ना है, कितनी आपने स्पेस देनी है, उसे इंडेंटेशन कहते हैं। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, इसे लेआउट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर हम ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रोस। मैक्रोस तक आज पढ़ते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। मैक्रो किसे कहते हैं? मैक्रो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इज अ करैक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स। एक करैक्टर या एक वर्ड जो कि सीरीज को रिप्रेजेंट करता है की स्ट्रोक्स की। की स्ट्रोक से क्या मुराद है कि जब हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो अगली चीज ऑटोमेटिकली लिखी जाती है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, ये समझो जरा। मैक्रोस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे काम जो हमने बार बार करने हैं, कुछ नंबर्स की सीरीज चलानी है, जैसे लाइन नंबर देना है, या जैसे भी मैंने आपको पेज नंबर बताया कि पेज नंबर मैं बार बार लिखना चाहता हूँ हर पेज के ऊपर, पहले पेज पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो बजाय हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखने के, ऑटोमेटिकली हम जो है वो नंबर, पेज नंबर जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो फीचर। तो एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर, यानी जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, उनके अंदर ये सहूलत होती है कि कुछ ऐसे काम है जो ऑटोमेटिकली वो लिख देता है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें हफ्ते के दिनों के नाम भी हो सकते हैं, जिसमें पेज नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें लाइन नंबर भी हो सकते हैं, बुलेट्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो बुलेट्स बनाए हैं उसने, ये गोल गोल ये बुलेट्स हैं। तो आपको क्या लगता है इसने हर बार ही बुलेट ऐड किए? नहीं, उसने एक दफ़ा ऐड कर दिया, बाकी जब भी उसने एंटर किया, की स्ट्रोक प्रेस की, मतलब एंटर किया, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड होते चले गए, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैक्रो। तो उसने आगे लिखा भी था कि स्ट्रोक कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट और कमांड्स, द एबिलिटी टू डिफाइन मैक्रो लॉज यू टू सेव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम। इससे हमारा टाइम बच जाता है बाय रिप्लेसिंग कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक्स। तो कहते हैं कि बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ बार बार लिखो, जैसे सीरियल नंबर ऐड करना है, लाइन नंबर ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है, तो आपका टाइम बच जाता है मैक्रो फीचर की मदद से। तो वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर ये फीचर हमें मिलता है, ठीक है जी।
यहाँ तो कोई सवाल है तो कर लो। फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, कोई सवाल है तो पढ़ लो। फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो। फ़ॉन्ट कहते हैं हमारे टेक्स्ट को, हमारा टेक्स्ट कैसे नज़र आता है, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है, यानी टाइप फेस ऑफ आवर टेक्स्ट, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा टेक्स्ट जो हमें नज़र आता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। एक तो उसका साइज़ होता है, एक उसका स्टाइल होता है, एक उसका कलर होता है। तो हम ये तीनों चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल, साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसे फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। स्टाइल के अंदर उसे हम बोल्ड कर सकते हैं, यानी थिक गाढ़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखो, ये जो हेडिंग दी है, जैसे यहाँ ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ये बोल्ड है, बाकी टेक्स्ट बोल्ड नहीं है, इसे कहते हैं बोल्ड। तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज़ कर सकते हैं, मतलब तिरछा लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन? एम्बेड का मतलब होता है नथी करना, जोड़ देना, कंबाइन कर देना, मिला देना, ठीक है। ओके जी, फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और कल ये चैप्टर जो जहाँ तक एएलपी में है हम पढ़ के ये एंड कर देंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, ठीक है। कल इसे एंड कर देंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।